Praise the Lord. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। हमारा आज का थीम है ब्रेड एंड लाइफ, भोजन और जीवन। इसका रेफरेंस है हमारे पास मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय 4 आयत। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 आयत। बहुत सारे लोग जो यहां बैठे हैं जानते हैं कि ये लैंड डेज चल रहे हैं। यीशु मसीह के फास्टिंग डेज हैं, ये 40 डेज फास्टिंग डेज। और मैं ये चाहता हूं कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर कोई भी कलीसिया इनको फॉलो ना करे। जब भी कभी हर साल ये 40 डेज फास्टिंग शुरू होती है, आपको इन दिनों में इसके साथ मिलकर के उपवास रखने की जरूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये यीशु मसीह का काम था जो यीशु मसीह खुद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सेवा करवाने आए थे, सेवा करने नहीं आए थे। ऐसा ही लिखा है बाइबल में, ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? सेवा करने आए थे, सेवा करवाने नहीं आए थे। वो सहायता करने आए थे, सहायता लेने थोड़ी आए थे। कितने लोग शामिल हैं इस बात में? आप में से कोई मदद कर सकता है यीशु मसीह की क्रूस पर? परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया था उसे वहां पे। यहां पे 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को लिया बैप्टिज्म के बाद और ले जाकर के निर्जल और निर्जन स्थान में छोड़ दिया और चला गया छोड़ के। अब यीशु मसीह वहां पर अकेले हैं। एग्जाम कितने बच्चों ने दिया इस साल? हाथ खड़ा करके बताओ, कितनों ने पेपर दे दिए? पेपर के बारे में पता है आपको? किसे कहते हैं पेपर? एग्जाम किसे कहते हैं? बस ठीक है। कोई टीचर या मम्मी पापा आपकी हेल्प करता है अंदर कमरे में बैठ के? कोई बच्चा है ऐसा जिसके पास जाकर के उसके मम्मी पापा ने उसकी खूब हेल्प की हो वहां पे बैठ के? कोई नहीं है ऐसा बच्चा। इसे कहते हैं एग्जाम, जो खुद देना पड़ता है अकेले, इंडिविजुअली। तो क्राइस्ट का एग्जाम था, उनकी टेस्टिंग थी, उनको इंडिविजुअल देना थी अपने आप। उसमें पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कोई सहायता नहीं की। ऐसे कितने क्रिश्चियन पैदा हो गए अब के जो इन फास्टिंग डेज में यीशु मसीह की सहायता करने को तैयार है। इन दिनों में उपवास रखते हैं वो। मैं भी फास्टिंग रखता हूं, जो हमारी एनुअल फास्ट जो साल भर चलती रहती है, फ्राइडे फास्टिंग। सप्ताह में एक फास्टिंग रहती है मेरी भी। और यहां बैठे वो बहुत सारे क्रिश्चियन बिलीवर हैं जो सप्ताह में एक बार उपवास रखते हैं। तो आपको यीशु मसीह की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, करने की कोशिश भी मत करना। कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको इससे। 4 अध्याय इसकी 4 आयत। प्रभु यीशु मसीह की बातचीत हो रही है इब्लीस से, शैतान से। लिखा कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की फास्टिंग थी और उपवास था यीशु मसीह का। भूखे और प्यासे थे और परीक्षा लेने वाले ने बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से बात की। इसका मतलब वो भी एजुकेटेड है। एग्जाम बनाने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते। कोई मानता इस बात को कि जो एग्जामिनर्स है, जिन्होंने एग्जाम क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, वो अनपढ़ हैं? कोई है ऐसा यहां पे जो इस बात को प्रूव कर दे कि वो अनपढ़ थे? कोई नहीं। जो यीशु मसीह की टेस्टिंग ले रहा है ये भी बुद्धिमान व्यक्ति है। शैतान, लूसीफर, ज्ञानवान, इसको पता था कि कहां फंसेगा ये। भूखा है और जल्दी फंस जाएगा क्योंकि इसको रोटी चाहिए। इसने यीशु मसीह को यही उत्तर, यीशु मसीह से यही बात की। लेकिन यीशु मसीह ने इसको उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता बल्कि
हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते परमेश्वर का आत्मा जो बातें मुझे बता रहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। रोटी का मतलब है लाइफ। किसी भी आदमी की जिंदगी रोटी से शुरू होती है और उसमें बहुत बुरी तरह से फंस करके रह जाती है। फिर आदमी बात रोटी की करता है, लेकिन आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। फिर इस रोटी को जुटाने में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, अपनी आवश्यकताओं को जुटाने में एक लंबा संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर काम, रोजगार, बिजनेस, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं लाइफ में। और यीशु मसीह एक मनुष्य थे, एक व्यक्ति थे, उनकी आवश्यकता थी इस वक्त रोटी। आप और हम जो यहां पे बैठे हैं, हमारी भी जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान और हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो डेली नीड्स हैं, वो भी रोजमर्रा की आवश्यकताएं। ये जेन्युइन चीजें हैं, वास्तविक है, सचमुच में ऐसा ही है, ये है बात। तो यहां लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की इस बात से जो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने समझाया, वो ये समझाया कि आदमी रोटी के चक्कर में ऐसा उलझ जाता है कि उसको परमेश्वर की भी सुध नहीं रहती है। जिसको परमेश्वर की भी सुध, काम, अटेंडेंस, आवश्यकताएं, कई सारी चीजें हो जाती है फिर उसमें शामिल। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। यीशु मसीह के ध्यान को ले जाया जा रहा है उधर की तरफ, इब्लीस के द्वारा रोटी की तरफ ले जाया जा रहा है, आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। हमें से बहुत सारे लोग जो यहां हैं और जो यहां नहीं है, कहीं पे भी हैं, अपने काम में है। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं जो आवश्यक है कलीसिया के लिए। बात यह है कि अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार की ऐसी ड्यूटी पे हैं, ऐसी नौकरी पे हैं जो शिफ्ट में चलती हो। शिफ्ट में होती है ना ड्यूटी, कभी कभी ड्यूटी शिफ्ट में हो जाती है, दोपहर से शुरू हो जाएगी, या कभी कभी सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी, कभी कभी रात को 11 बजे से शुरू होती है, कभी कभी उसका टाइम ऐसा फ्लैक्चुएट रहता है पूरे दिन भर में, 24 घंटे में वो कभी भी किसी भी टाइम से शुरू हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के यहां किसी का अधीन है नौकरी में और उसकी ड्यूटी शिफ्ट में रहती है और अचानक संडे सुबह 9 बजे उसको फैक्ट्री पहुंचना है या ऑफिस पहुंचना है, ड्यूटी पर पहुंचना है, तो ये बात फर्क है, ये बात फर्क है। अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में नहीं है, बाहर कहीं दूसरे शहर में या दूसरे देश में है और पुनरुत्थान का दिन वहां पे वो नहीं मना पाता है, वो नहीं अटेंड कर पाता है, किसी कारण से यात्रा में है, बात समझ में आती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, 4-5 दिन से बीमार है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वो हिल नहीं सकता बीमारी के बिस्तर से, और पुनरुत्थान का दिन आ जाता है बीच में और वो नहीं आ पाता है, ये भी बात समझ में आती है कि हाँ चलो ठीक है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो नहीं आ पाया। काम में, नौकरी में, किसी भी तरह से अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा है कि व्यक्ति जा सकता है और आ सकता है, तो फिर उस व्यक्ति को जरूर इस बात का चुनाव करना चाहिए, उसको रोटी के इसे भयानक चक्कर में नहीं फंसना चाहिए कि उसको ये रोटी उसको परमेश्वर से अलग ले जाए। यहां पे रोटी का ऐसा चक्र शैतान ने बना दिया था कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना से बाहर ले जाने की बात कर रहा था। अगर यीशु मसीह रोटी खा लेते तो परमेश्वर की सारी योजना विफल हो जाती। ठीक वैसे ही जैसे अदन की वाटिका में उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर कर दी थी। कितनों को याद है ये वाली बात? अदन की वाटिका में यही हुआ था, खाने के चक्कर में
रोटी के चक्कर में, रोटी के फेर में ऐसा फंसा आदमी कि अब उसको परमेश्वर की उपस्थिति का भी एहसास नहीं है। आदमी कितना ही बिजी रहे, कितना ही बिजी रहे, कितना ही बिजी रहे, कितना ही बिजी रहे, उस बिजी स्केड्यूल में, अगर उस पूरे शेड्यूल में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, समय नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सफलता भी नहीं है। बात वहीं घूमती रहेगी, वहीं घूमती रहेगी बात, वहीं घूमती रहेगी बात, वहीं के वहीं घूमती रहेगी, जिंदगी भर बात वहीं घूमती रहेगी, ना कुछ बढ़ेगा और ना कुछ प्राप्त होगा ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य केवल, कोई भी व्यक्ति जो यहां बैठा है या मुझे सुन रहा है, वो इस बात को जान ले कि उसका जीवन यापन, उसकी आवश्यकताएं मात्र केवल उसके काम धंधे पे ही आश्रित नहीं है। ऐसी सोच के लोग पैदा होना बहुत जरूरी है कि मेरे घर का पालन पोषण, मेरे जीवन का पालन पोषण केवल मेरे रोजगार पर ही आश्रित नहीं है। ऐसे मसीह शिष्य पैदा होना बहुत जरूरी है कलीसियाओं में। रोटी ने लोगों को क्या कर रखा है? उलझा रखा है, और ऐसा उलझा रखा कि उनके पास परमेश्वर तक पहुंचने की फुर्सत, 6 दिन काम के थे, 7वां दिन भी काम में ही ऐड कर दिया कि लो परमेश्वर भी क्या याद रखेगा कि किस महारथी से पाला पड़ा था, कि 6 दिन तो मैंने काम किया, क्या मैंने 13 वाला दिन भी अपने काम में लगा दिया। ले, शुरुआत से ही शैतान का, शत्रु का यह काम रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, मार्ग विहीन कर देना, दिशा विहीन कर देना, लोगों को बागी बना देना, आक्रामक बना देना परमेश्वर के खिलाफ। शुरू से ही उसका यह काम रहा है। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रति आक्रामक और बागी तब होता है जब वो परमेश्वर को, परमेश्वर के योग्य महिमा, स्तुति, आराधना, प्रशंसा, बड़ाई नहीं देता है। पुनरुत्थान के दिन कलीसिया में पहुंचना, यह भी प्रभु यीशु मसीह को सम्मान और आदर देने वाली बात है। बहुत सारे काम हैं और जरूरी काम है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जरूरी नहीं हो। एक काम बता दो आप, आपके घर में जो जरूरी नहीं था। क्या जरूरी नहीं था? आटा लाना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी आटा लाना, नहीं लाएंगे तो खाएंगे क्या? चावल जरूरी नहीं है घर में लाना, जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है, और आप उसके लिए समय भी निकालते हो और पैसे का भी इंतजाम करते हो। हमारे यहां भी ऐसा ही है, राशन लाने के लिए मुझे समय निकालना पड़ता है, चाहे मैं 2 दिन बाद जाऊं या 3 दिन बाद जाऊं लेने, लेकिन मुझे राशन लेने जाना ही पड़ता है। सचमुच, मेरी पत्नी से पूछ लेना, वो लिस्ट बना के मुझे दे देती है कि ये है सामान, मैं लिस्ट पकड़ के चला जाता हूँ पंसारी की दुकान पर, परचून वाले की दुकान पर, समय निकाल के, कि मुझे पता है कि ये जरूरी चीज है और जो काम है वो भी जरूरी है। अगर मुझे अपने राशन मेरे घर का इतना जरूरी है कि मैं अपने काम छोड़कर, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, गैस बुकिंग, हाउस टैक्स भरना इतना ज्यादा जरूरी है कि आदमी अपना काम छोड़ सकता है 1-2 घंटे के लिए। ये बात किस दिन हमारी समझ में आएगी कि परमेश्वर का घर भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितने कि मेरे काम, बल्कि इनसे ज्यादा जरूरी तो वो है। क्योंकि आपका और मेरा पालन पोषण हमारे काम से, हमारे घर से थोड़ी हो रहा है। आदमी कमाने के बाद भी ये कहता है, प्रभु ये महीना खिंचवा देना, आप किसी तरह से महीना पूरा करवा देना, क्योंकि महीने के बीच में तनख्वाह आएगी नहीं, तनख्वाह तो महीने के अगले बार ही आएगी ना। काम करने के बाद भी ये बात है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बेहतरीन बात कही, और ये बात यहोवा परमेश्वर की कही गई बात थी, जिसे यीशु मसीह ने रिपीट किया लूसीफर के सामने, इब्लीस के सामने। मैं ये समझाना चाहता हूं आपको और मुझे, हम सब काम धंधे वाले लोग हैं, हम में से कोई वेला नहीं है। हमारे इधर एक कहावत भी चलते कि वेलियानु कम बढ़े, जिसको कोई काम नहीं होता वो सबसे ज्यादा बिजी होता है। कहां है? किसी काम से गया है, शाम को आया, घर का कुछ लाया? कुछ भी नहीं।
किसके साथ? किसी के साथ घूम रहा था, वो अपने काम से घूम रहा था, ये उसके साथ घूम रहा था। काम ही काम करे, बेवकूफ साथ फिरे। सबके पास काम है, मेरे पास भी काम है। हम में से कोई वेला नहीं है, लेकिन आपको अपने बिजी स्केड्यूल में से, टाइट टाइम में से, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि मैं बहुत ज्यादा देती हूं, बहुत ज्यादा। उसे उसकी सैलरी तो पूछना जरा कभी कहीं कितनी है। उतनी ज्यादा थोड़ी जितना वो देती है। बस ये तो एक एक्साइटमेंट वाली बात है परमेश्वर के लिए। विधवा की 2 दमड़ी कितने लोगों को याद है? आप में से किसी को ही मौका मिल जाए ना उसके बारे में बताने का, यहां से आप 1 घंटे से कम नहीं बोलोगे उसके बारे में। अगर आप में से किसी को बोला जाए कि जरा जी के दिखाओ 1 महीना इसके लिए, इसकी तरफ, वो मुश्किल हो जाएगा। विधवा की 2 दमड़ी का मतलब है कि लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया ज्यादा से ज्यादा, इसने अपनी घटी में से दिया, जो इसकी पूरे सप्ताह भर की क्या थी, रोटी थी, उस पैसे में सप्ताह भर खाना खाती। लेकिन इसने उस 2 दमड़ी को निकाल के परमेश्वर के भवन में रख दिया। आप चाहे कितने ही बिजी हो जाएं, आपके पास 2 दमड़ी भी नहीं है टाइम परमेश्वर को देने के लिए। इतना टाइम भी नहीं हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए, इतने बिजी हो गए। और ये रोटी के फेर में फंसा देना किसी को भी, ये उस शत्रु का काम है। बिल्कुल सही है कि एक ही दिन है मेरे पास, बात भी सही है। इस एक दिन में मुझे सब कुछ करना है, रेस्ट भी करना है, बाल भी रंगने हैं, ब्यूटी पार्लर भी जाना है, आज ही करने हैं सारे काम। सही भी है। और ये सच है कि वास्तव में आज ही का दिन है, संडे का ही दिन है एक आदमी के पास। 6 दिन वो काम करेगा, 1 दिन उसके पास अपने लिए। लेकिन आप अगर ये कहते हो कि मेरे पास सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि दिन भी आपके पास परमेश्वर का ही दिया हुआ है। इस दिन में परमेश्वर का हिस्सा कहां है? मैंने आपको बता दिया, एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं। मजबूरियां केवल ये वाली समझी जाएंगी कि ये किसी के अधीन था और उसकी ड्यूटी शिफ्ट में लगी थी, इसको जाना ही पड़ा वहां पे। ये आदमी की मजबूरी थी, ये शहर में, देश में नहीं था, ये बाहर था, ये ऑनलाइन देख सकता है। लेकिन जो घर में ही है, घर ही के काम 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 कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है? इसे मजबूरी कहते हैं आप? मैं इसे मजबूरी नहीं कहता, मैं इसे लापरवाही कहता हूं, परमेश्वर के खिलाफ। जब आप पुकारते, मैं पुकारता हूं, अगर प्रभु ये कह दे कि भाई मैं अभी बिजी चल रहा हूं, अभी सुन नहीं सकता तेरी बात, कैसा रहेगा? या उसके अलावा फिर कोई है आपके मेरे पास कि चल तू नहीं सुन रहा तो मैं इससे बात करता हूं? हमारे पास एक पादरी के अलावा 20 पादरी हैं, अगर ये पादरी फोन नहीं उठा दूसरा उठा लेगा। ये तो प्रावधान है, हमारे पास सेवकों का प्रावधान है, हमारे पास गॉड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर इस वाले यीशु मसीह ने नहीं सुनी तो दूसरा वाला यीशु मसीह सुन लेगा मेरी बात। ऐसा है क्या हमारे साथ? हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ही यीशु मसीह है। अगर ये मुझसे कह दे कि मैं बिजी चल रहा हूं, अभी तेरी बात नहीं सुन सकता हूं, तो कहां जाएंगे फिर हम? किसी को अपसेट होने की, नाराज होने की, दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें बस केवल शेड्यूल को थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है, अपने टाइम टेबल को सही करने की जरूरत है बस। मैं जवान बच्चों से भी कहना चाहता हूं, पढ़ने वालों से और काम करने वालों से, अगर आपके बिजी स्केड्यूल में, बिजी शेड्यूल में खुदा के लिए समय नहीं है, तो आप सफलता के पीछे भागेंगे साहब। सफलता आपका पसीना निकाल के आपके हाथ आएगी, सफलता आपका तेल निकालने के बाद आपके हाथ आएगी, राजी खुशी नहीं आएगी। रोटी का मामला बिगड़ गया था। परमेश्वर ने हमें परिवार की जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को भी परिवार की जिम्मेदारियां दी। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया था। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 15 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने आदम को बना करके उसको अदन की वाटिका में रख दिया और बोला कि बस तुझे कुछ नहीं करना, यहां पे खा पी और मजे कर। क्या लिखा था?
तुझे इसकी बागवानी करनी है, उसकी देखभाल करनी है, तुझे काम करना है इसके अंदर, और शाम को रोज मुझसे तेरी मुलाकात भी होनी है। रोज शाम को दिन के ठंडे समय यहोवा आदम से मिलने आता था, आदम से वो मिलने आता था। आदम के अंदर मिलने की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, लिखा ऐसा कहीं पे नहीं। इन दोनों की रोज मुलाकात होती थी, और आदम रोज सुबह से शाम तक उस बगीचे के अंदर काम करता था, और शाम को फ्री होकर के परमेश्वर से मिलता था। हमारे पास 6 दिन काम करने के बाद भी फुर्सत नहीं है, एक दिन के 2 घंटे, वो तो रोज मिलते थे दोनों। हम में से बहुत सारे लोग यहां पे बढ़िया तैयार होके आए हैं, सेंट वेंट लगा के, मैंने भी लगाया। ये परमेश्वर से साक्षात्कार नहीं हो रहा यहां पे हमारा। वो दोनों पति पत्नी नंगे थे, पता नहीं नहाते भी थे कि नहीं यहोवा से मिलने से पहले, और लेकिन यहोवा से उनका रोज साक्षात्कार होता था। आखिर क्या थी ये वाली बात, क्या था आखिर ये? मैं आज तक इस बात को समझने में असफल हूं अपने लिए। वो दोनों पति पत्नी नंगे थे, वो आदम पूरा दिन भर काम करता था और शाम को आप उससे मिलते थे, पसीने की बदबू भी थी, और रोज मुलाकात होती थी आपकी उससे। हम इतने बढ़िया, उससे ज्यादा ज्ञान के साथ यहां पर हैं। आदम से ज्यादा ज्ञान है हमारे पास। कभी आप ये सोचो कि आदम के पास ज्यादा था, उसके पास हमसे ज्यादा ज्ञान नहीं है। उसको इतना समय नहीं मिला बाइबल पढ़ने का जितना हमारे पास है। उसके टाइम पे तो बाइबल ही नहीं थी, तो हमें ज्यादा शिक्षा है, हमें ज्यादा नॉलेज है। हम ज्यादा नॉलेज के बावजूद भी परमेश्वर से मुख दर मुख नहीं हो पा रहे आज तक। वो हो जाता था कम ज्ञान के साथ, कम नॉलेज के साथ, कम कपड़ों के साथ, अकेला ही। हम इतने सारे लोग मिलकर के भी, हम सब भी एक व्यक्ति की सहायता करके उसको परमेश्वर के सामने फेस टू फेस नहीं खड़ा कर सकते। हम कहीं ना कहीं उलझे हुए लोग हैं। आदम इतना फ्री था परमेश्वर के लिए, रोज काम करना और रोज मिलना, रोज काम करना और रोज मिलना। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8 अध्याय 1 पद से 3 पद तक आप निकाल लो, इसको मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा। व्यवस्था डिटरनमी चैप्टर 8 वर्स 1 to 3। ये बड़ा पसंदीदा हिस्सा है बाइबल का मेरा। परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे में रख दिया, उनको जिम्मेदारी दी कि इसमें बागवानी करना, उसकी देखभाल करना, और यहीं से तेरी रोटी खाना पानी निकलेगा। लेकिन वो रोज शाम को परमेश्वर से मुलाकात करता था। आदम को ये बात समझ में आ जाना चाहिए थी कि मेरा जीवन यापन बगीचे में रहने से नहीं हो रहा। मेरे जिंदगी में खुशहाली बहाली बगीचे में रहने से थोड़ी है। ये रोज जो बगीचे में मिलने आता है इससे है। आपको और मुझे क्या लगता है, धंधा जो बढ़ गया इससे है खुशहाली? काम जो बढ़ गया, बहुत बिजी हो गए, रिच हो गए हैं बहुत, इससे है खुशहाली? जो रोज शाम को मिलने आता था उससे है ये खुशहाली। फिर बात बिगड़ी, कैन ने हाबिल को अपने भाई को मार दिया उसने। और परमेश्वर ने उससे मुलाकात की, और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू जमीन को तूने श्रापित कर दिया, अब तू इस जमीन पर, इस धरती पर भागेतुर भगोड़ा रहेगा। भगोड़ा तू भागा फिरेगा अब इसके ऊपर, और ये तेरे लिए कांटे रूट कटारे उगाएगी, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। जितने भी क्रिश्चियन नया जन्म पाए हुए विश्वासी आज भी संघर्ष के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको कैन के शराब से बाहर आने की जरूरत है साहब। अभी आदम की रोटी में पसीना और स्ट्रगल नहीं था, रिलैक्स और प्रेजेंस ऑफ गॉड थी। लेकिन कैन की रोटी में, कैन के काम में, उसकी मजदूरी में, उसकी ड्यूटी में ना तो परमेश्वर उसके साथ था और ना रिलैक्स वहां पर था। भगेतुर भगोड़ा, रोटी के लिए भगदड़ मची पड़ी उसकी जिंदगी के अंदर। उसके जीवन में भगदड़ मची पड़ी है, भगदड़ मची पड़ी है, ऐसी भगदड़ मची पड़ी है कि रिलैक्स मिल ही नहीं रहा उसे। और परमेश्वर ने ऊपर से ये बोल दिया कि अब से तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। अगर कोई क्रिश्चियन डिसाइपल ऐसा है जिसकी ऐसी कंडीशन हो रखी है, तो आप अभी भी कैन के श्राप में से बाहर नहीं आए। आपको रिलैक्स की जरूरत है, आपको रेस्ट चाहिए परमेश्वर में। काम 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 काम, ये कर्स है, ब्लेसिंग नहीं है।
ब्लेसिंग तो वो थी जिसको परमेश्वर ने बोला कि तू यहां पे रह, इसकी बागवानी कर, देखभाल कर, और सब कुछ तेरे लिए है इसके लिए। कोई भगदड़ नहीं थी वहां पे, लेकिन कैन के जीवन में भगदड़ थी। कैन के जीवन में भगदड़ थी। ऐसा रोटी का खेल बिगड़ा वहां पे, ऐसा बिगड़ा रोटी का खेल वहां पे कि अब कैन को माथे के पसीने की रोटी खानी पड़ रही है। आप ये मत सोचना कि पैसा कमाने में तो मेहनत लगती है। आहें और कराही नहीं होती इसके अंदर। कैन को रोटी के चक्कर में जमीन पे भागते भागते बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से निकल गया। ऐसा लिखा बाइबल में, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना, और बस अब काम का ही होके रहेगा तू। अब काम ही तुझे थाम लेगा, पकड़ लेगा, जा। और वो यही करता रहा, यही करता रहा, यही करता रहा, यही करता रहा। आपके घरों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप उसे समझाना बड़े प्रेम से ये वाली बात कि कैन वाले श्राप में से बाहर निकल के आओ, वापस फिर से यीशु मसीह के द्वारा आदम के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में, जहां रेस्ट, रिलैक्स और बहुत आयात है। बहुत गहरी बात ये मुझे परमेश्वर की आत्मा ने समझाई। तो रोटी के फेर में ऐसा फंसा दिया उसने लोगों को कि आज उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, जिससे वो ये कहता है कि ये मेरा खुदा है। सिंपल सी बात है, परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर और एक भक्त का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते से समझाया जा सकता है। मान लो मेरे पास सबके साथ घूमने का, मिलने का, बातचीत करने का मौका है, टाइम है, और मेरी पत्नी के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। या कितनी दिन इस बात को बर्दाश्त करेगी? एक दिन, 2 दिन, इसका धीरज का बांध ज्यादा गहरा हुआ तो 15 दिन, 20 दिन, फिर दिन वो ऐसा सैलाब फटेगा, वो सब कुछ बहा के ले जाएगा वो। और उसके बोलने से मुझे समझ में आया कि यार, जैसे मेरे समय की सबको जरूरत है, मेरी पत्नी को भी तो है। उसके बोलने से ही बात समझ में आई। समझा बात को? ठीक जस्ट वैसे ही अगर मान लो आपके पास, मेरे पास सबके लिए समय है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए, हर चीज के लिए समय है, और परमेश्वर के लिए समय नहीं है पास, आखिर कब तक वो सहेगा इस बात को? दाऊद को परमेश्वर ने एक बात कही थी, यहोवा ने, कि तू जो कुछ भी तूने किया बुरा, और तेरी बुराई को, तेरी बदकारियों को देख करके मैं चुप रहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तो तूने क्या सोचा मैं तेरे समान इंसान हूं? डराती है ये बात मुझे। जब परमेश्वर कुछ ना बोले ना, तब खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं आपकी जिंदगी में। आप ये मत सोचना कि आपकी मेरी बदकारी, आपके मेरी आज्ञा उल्लंघन, आपके मेरे सारे थट कर्म परमेश्वर को पसंद आ रहे, इसलिए नहीं बोल रहा वो कुछ। अगर बोल नहीं रहा ना, तो ऐसा मत सोचना कि वो कुछ नहीं कह रहा तो सब कुछ सही है, इसका मतलब। अगर हम अपने बच्चों की नटखटी, इनका उड़दंग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि अब मेरे अंदर गुस्सा नहीं है इनके लिए। समझा मेरी बात को? दाऊद को बोली थी परमेश्वर ने ये वाली बात, जो कुछ तूने किया, जो तू कुछ कर रहा है दाऊद, तू क्या सोचता है? अगर मैं तुझे डांट नहीं रहा, फटकार नहीं रहा, तो तूने क्या सोचा मैं तेरे समान इंसान हूं? क्योंकि इंसान ही है जो किसी की खामी खराबी को देखता तो रहता है, खराबी को बोलता कुछ नहीं उसे, बस और हमें क्या करना यार अपना उसमें। देख रहे हो आप, इंसान ऐसा होता है। हम अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को अगर परमेश्वर के खिलाफ काम करते देखें, हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते हमसे, क्योंकि हम इंसान हैं। ऐसा ही हमने परमेश्वर को समझ लिया कि हम चाहे जो मर्जी करें, परमेश्वर को सब पसंद है, उसे सब बर्दाश्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8वां अध्याय, पहली आयत से 3 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। बहुत बेहतरीन पोर्शन है ये बाइबल का। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, इसलिए कि तुम जीवित रहो। मेरी बात पर चलने से जीवन मिलेगा। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित, प्रत्येक उस शब्द से जीवित रहता जो परमेश्वर के मुख से तेरे लिए निकलता है। जिसे आप ये कहते प्रभु ने मुझसे बात की, किसके लिए? कि फलाने के लिए। तेरे लिए नहीं कर रहा बात तुझसे, महारथी। बहुत साल पहले मैं कन्वेंशन में गया था, बहुत बड़ी कन्वेंशन थी, जिसके लिए थी वो आदमी भी आया वहां पे, और बड़े बड़े भारत देश के दिग्गज वहां पे थे। ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ी भीड़ थी।
मैं भी यहां से चला गया था, अबू छोटा सा शिफा नहीं हुई थी। वहां से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही करवा रखा था। उन्होंने मुझे गद्दा बिस्तर दिया, तकिया दिया, चद्दर दी, मैंने अपना सामान खुद ही उठा, अपना सामान भी उठा रखा और गद्दा बिस्तर भी लाद रखा और चल रहे अपने ऊपर कमरे में। मैं क्या मां सारे पादरी ऐसे ही चल रहे, अपना अपना सामान उठा के नीचे से ऊपर जाना था। सामान लेके गए, सारे काम किए और वहां पे एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था लोगों के नाम ले लेकर के। ईमानदारी की बात, मैंने बोला प्रभु आप मुझसे भी बात करो प्लीज, प्रभु मैं आपको सुनने आया हूं। ईमानदारी की बात, ऐसे में भिखारी भीख मांग रहा हो, प्रभु प्लीज मुझसे बात नहीं, देखो सबके लिए बता रहा है, मैं भी तो यहां पे हूं, इससे कहो कि मेरा नाम नहीं। कुछ नहीं हुआ, कन्वेंशन खत्म हो गई, आके अपना रोटी राटी खा के, भीड़ ज्यादा होती तो नींद भी नहीं आती। दुनिया भर के वहां पे पादरी, कोई खांस रहा, कोई छींक रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, बातें भी हो रही थी, थोड़ी मोड़ी नींद, लाइटें भी चल रही सारी। मैं ऐसे ही बैठ के सोचने लगा आज की बात के ऊपर कि आज वहां पे ताल कटोरा स्टेडियम में क्या हुआ। तो वो आपने, सारे लोग बातें कर रहे, बहुत अच्छा था, ये था वो था। तो आपने मुझसे मेरे लिए क्यों बात नहीं? ईमानदारी की बात, प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के द्वारा मेरे मन में मुझसे क्या बात की कि मैं तुझसे पराये मुंह के द्वारा तब बात करूंगा जब मैं तुझसे खुद बात करना बंद कर दूंगा। मैंने दूसरे दिन अपना सामान उठाया, रजिस्ट्रेशन मेरा वहां 5 दिन का था, मैंने दूसरे दिन सामान उठाया, धोलाकुआ स्टेशन पे आया, मैंने एक ऑटो पकड़ा, मैं कहा भाई आईएसबीटी चलना है। उसने मुझे आईएसबीटी छोड़ा, मैं आया, गुड़िया ने मुझसे आकर के बोला कल तो गए थे, आज आगे तो 5 दिन का रहा। मैं कहा हो गया काम वहां पे, बस देख रहे हैं आप, मैं आप परमेश्वर मुझसे आपके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, लोग मेरे पीछे लगे दीवाने हो गए, भैया भैया से बात, मेरे लिए क्यों बात नहीं कर रहा वो मुझसे? मेरा दुश्मन हो गया है क्या? या उसने मेरा विनाश भी ठान लिया कि ये मरना ही चाहिए, इसको बर्बाद हो जाना चाहिए, मैं इसलिए इसे टोकूंगा ही नहीं। अगर परमेश्वर हमसे बात ना करे, हमें हमारी ताड़ना ना करे, हमें रोके टोके ना, तो जान लेना कि उसने हमें सिर्फ विनाश के लिए छोड़ दिया है। साहब, जो माँ बाप अपने बच्चों की गलती पर भी खामोश बैठे रहते हैं, वो एक दिन अपनी आंख से इस बच्चे की बर्बादी देखेंगे साहब, तबाही देखेंगे वो इसकी। लेकिन परमेश्वर हमारी बर्बादी और तबाही देखना नहीं चाहता, इसलिए वो हमें टोकता रहता है, खुद भी टोकता रहता है और अपने सेवक को, भविष्यद्वक्ताओं प्रचारकों द्वारा से भी टोकता रहता है कि मान जाओ मत करो ऐसे। लेकिन मान जाओ मत करो ऐसी वाली तो भविष्यवाणियां हो ही नहीं रही, ऐसी भविष्य ऐसी हो रही है, तुम चिंता नहीं करो, 15 दिन से चर्च में गए, कोई बात नहीं, तुम कनाडा जाओगे। वो लुट के बैठ गया, कनाडा भी नहीं गया। मतलब जो आदमी सही रीति से परमेश्वर के वचन पे नहीं चलना, उसके लिए भविष्यवाणी होगी कि तुम लंदन में राज करोगे। प्रत्येक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, अगर आप उस पर चलेंगे तो आप राज्य करेंगे साहब। आप परमेश्वर की बात को फॉलो करना शुरू कर दो, आप अपने घर में भी राज करोगे, आप घर में भी राज करो, घर में मानी जाएगी आपकी बात, आपकी कम्युनिटी में आपकी बात मानी जाएगी, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में आपकी बात को तूल दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। बस आप परमेश्वर की बात मान करके चलना शुरू करें। जो उसकी बात मानेगा, बाकी सब लोग फिर उसकी बात मानेंगे। मूसा परमेश्वर की बात मानता था, बाकी 16 लाख लोग मूसा की बात मानते। यहोशू यहोवा की बात मानता था, बाकी सारे इजरायली यहोशू की बात मानते। यीशु मसीह यहोवा की बात मानता था, बाकी सारी भीड़ यीशु मसीह की बात मानती। मनुष्य केवल आपका और मेरा जीवन हमारी धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं है, इसकी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, बस इसे वहीं तक रखो। आप हम में से एक भी व्यक्ति ने जो यहां पे बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया जूते खरीदोगे आपने अपनी जिंदगी में, महंगे से महंगे, लेकिन रखा कहां उनको? कहां रखा उन जूतों को? बस यही जान लेना आप, यही जान लेना कि जिसको सर पे रखना चाहिए वो सर पे ही रहना चाहिए, और बाकी चीजों को पैर के नीचे ही रहना चाहिए। परमेश्वर को आपको ऊपर रखना चाहिए, बाकी फिर सारी चीजें पैर के नीचे, चाहे रुपया हो, सफलता हो, कामयाबी हो, तरक्की हो, उन्नति, कुछ भी हो, ये वाली चीजें नरक का दिमाग खराब कर देंगी और स्वर्ग में महिमा ही महिमा कहलाई जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पे? यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जो बात जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं
उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और सुमरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तेरे 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया। ध्यान से सुनो, सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। संकट के, चिंता के, तकलीफ के, परेशानी के दिनों को परमेश्वर इसलिए ले आता है कि आदमी को सॉफ्ट हार्टेड बनाए, विनम्र बनाए, कि ये आसानी से परमेश्वर के हाथ से घूम जाए। हम जितने ज्यादा स्टबर्न, ढीठ, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कठोर रहेंगे, उतना ज्यादा मुश्किल होगी परमेश्वर को हमें अपने लिए घुमाने में। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, ज्ञानी विद्वान है, कि मुझे आज पुनरुत्थान के दिन आराधनालय में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये स्टबर्ननेस है, ढीठता है, ये ऐसी कठोरता जिसको परमेश्वर भी मोड़ नहीं पा रहा। तो परमेश्वर को हथौड़ा बजाना पड़ेगा इसको सॉफ्ट करने के लिए। लोहार के हथौड़े के नीचे अच्छा अच्छा सरिया सीधा हो जाता है साहब, चाहे पुराना हो, नया हो, टेढ़ा हो या तिरछा हो। परमेश्वर का वचन बाइबल ने लिखा कि क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है? प्रार्थना करें कि हथौड़े के समान हमारे ऊपर ना पड़े, ऐसे दिन ना आए कि वो वचन हमारे ऊपर हथौड़े के समान पड़े। लिखा है कि 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल में के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, मेरे लिए क्या है, आखिर तेरे मन में। आपकी और मेरी हरकतें इस बात को प्रूफ करेंगी। आपका और मेरा व्यवहार, आपका और मेरा परमेश्वर को महिमा देना ना देना, आराधना देना ना देना, परमेश्वर के आराधनालय में हमारी उपस्थिति होना ना होना, ये इस बात को प्रूफ कर देगी कि परमेश्वर के लिए मेरे मन में बस इतना ही है, भाई इतना ही है, मैं से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतना ही है उसके लिए बस। और आप इतने की आशा उससे कभी मत रखना। हम परमेश्वर से ज्यादा की आशा बिल्कुल ना रखें। अगर हमारे पास परमेश्वर के लिए कमती है, तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। परमेश्वर चेकआउट कर लेगा इस बात को, हमें ये मानेगा कि नहीं मानेगा मेरी बात, ये कर लेगा मेरी बात, ये चल लेगा मेरे पीछे। परमेश्वर एक लंबी यात्रा में इन लोगों को लेकर के आया, और ये इनकी टेस्टिंग थी इसराइलियों की, जबकि 11 दिन का सफर था मिस्र से निकल के सीधा कनान में। लेकिन परमेश्वर ने लंबी यात्रा करवाई, और ये वजह थी उसकी कि पता कर लूं तेरे मन में मेरे लिए क्या छिपा है। और बाद में फिर इन लोगों के मन में यही था, यहोवा के लिए कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। ये था उनके मन। आप अपने घरों में अपने परिवार के लोगों से बातें करना कि हम सीधी चाल चले, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर चेकआउट कर रहा हो और उसको पता पड़ जाए कि ये था तेरे मन में, इसलिए तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर भी नहीं आ रहे थे। प्रार्थना के उत्तर न आने की वजह ये थोड़ी कि पादरी में कमी है, परमेश्वर में कमी है। जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके अंदर कमी है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। अच्छा तुम परफेक्ट हो, मसला तेरा है, हमारा थोड़ी है। मामला तेरा है, मेरा थोड़ी है। तेरे केस में ताकत होगी तो वकील जीत जाएगा, तेरे केस में ताकत नहीं होगी तो वकील, तेरे केस में ताकत नहीं भाई साहब, इसलिए हम हार गए। मैं तो यहोवा ने सदा हमारी सुनी है, तेरे लिए भी सुन रहा। कहीं ना कहीं टेढ़ापन तो है। फिर क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू जानता था ना तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाए, इसलिए कि वो तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। बस केवल ये बात, केवल ये बात। आपको और मुझे अपनी टेस्टिंग करने की, अपनी परीक्षा करने की, अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि मेरे मन में, मेरे अंदर परमेश्वर के लिए भरा क्या है। अगर मैं किसी के अधीन हूं तो बात फर्क है, मैं नहीं आ सकता था आज क्योंकि मेरे मालिक ने, मेरे स्वामी ने मुझे छुट्टी नहीं दी। अगर मैं छुट्टी में हूं और मैं घर में हूं
तो फिर 1000% मुझे यहां होना चाहिए। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ सही चल रहा है, और लाइफ में सब कुछ कभी भी सही नहीं रहता। मेरे साथ निकाले आखिरी की बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 51वीं आयत, उसका पहला भाग। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जिस तरह से परमेश्वर यहोवा के शब्द जीवन देते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की बातें भी जीवन देती हैं। जीवनदायक बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की बातें, जीवन देने वाली बातें हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 51वीं आयत। अब 57 से 58 पढ़ रहा हूं मैं। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। अब यीशु मसीह ना तो ब्रेड था और ना रोटी था। सचमुच में ऐसा नहीं था। रोटी था क्या यीशु मसीह? क्या मछली था वो? क्या सचमुच यीशु मसीह भेड़ का बच्चा था? ये सिंबल है, बस केवल एक प्रतीक है। यीशु मसीह अपने आप को रोटी बता रहे हैं, और वास्तव में रोटी ये है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहा जो इसको खाएगा वो ही जीवित रहेगा। बस खाने का मतलब है इसको पढ़ना, मनन करना और इस पर चलना। जीवित रहने का मतलब यह है कि इस संसार में आप और मैं प्रभु को प्रकट कर देंगे उसकी बात के अनुसार, कि नहीं ऐसा तो नहीं मैं करूंगा जैसा संसार कह रहा है, जैसा संसार चल रहा है ऐसा तो नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा जैसा प्रभु ने कहा। हम अलग किए गए लोग हैं। बड़ा प्राउड है हम मसीहियों को इस बात का कि हम तो संसार से चुने गए लोग हैं, लेकिन हमारा व्यवहार चाल चलन उन्हीं के जैसा जो अभी भी चुने नहीं गए। तरीका वैसा ही है हमारा तरीका बदलना आना चाहिए। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। अपने आप को कह रहे हैं यीशु मसीह अब कि मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। और जो मुझे नहीं खाएगा, इसका मतलब वो जीवित नहीं रहेगा। जीवित रहने का मतलब होता है परमेश्वर की बात को सुनना, उसको उत्तर देना। इसको जिंदा मसीह विश्वासी कहते हैं। एक मुर्दा मसीह विश्वासी होता है जो बात तो सुनता है लेकिन पालन कभी नहीं करता। लास्ट का एक उदाहरण बोलकर के मैं इस बात को खत्म कर रहा हूं। मछली का उदाहरण बहुत सारे लोगों को याद है। जिंदा मछली की क्या पहचान है? जिंदा मछली पानी के बहाव में कभी नहीं बहती, वो नदी के अगेंस्ट में बहती है। अगर नदी की धारा इधर बह रही है तो जिंदा मछली यूं विपरीत दिशा में जाएगी, और जब मछली मर जाती है तो पानी के बहाव में बह जाती है। ऐसे ही बहुत सारे क्रिश्चियन विश्वासी हैं, मसीह विश्वासी हैं, नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, जो मर गए मसीह जीवन में, अब वो संसार के बहाव में बह रहे हैं। बह गए, संसारिक तरीके में बह गए, संसारिक चाल चलन, संसारिक व्यवहार में, संसारिक वेशभूषा में, सांसारिक तौर तरीकों में बह गए। वो मर गए ना, इसलिए बह गए। और जो जिंदा थे वो इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। आज भी संसार के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो आज भी संसार का असर उनके ऊपर नहीं हुआ। जिंदा मछली की पहचान है पानी की धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। पानी यूं आ रहा है तो वो यूं चलेगी, और जब मछली मर जाती है तब बह जाती है। अब वो उसके खिलाफ संघर्ष कर सकते। तो आप और मैं यीशु मसीह के खाते में कौन सी मछली है? आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज की बात, आज की शिक्षा जो यहाँ पर दी गई, ये आपके लोगों के कलीसिया के काम आने पाए। प्रभु हमें से हर एक को आप सिखाएं कि हम केवल इस संसार की रोटी के माया जाल में ना फंस के रह जाएं। हमारी आवश्यकता है, हमारे पास परिवार है, सब कुछ सही है प्रभु, लेकिन ये रोटी हमें आपसे अलग ना ले जाए। तो ऐसा अनुग्रह दे, दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। God bless you and shalom.